गाइस, बैक टू माय चैनल। राम राम। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पक्का ये वीडियो पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दो। चलो अब हम लोग मेरे वीडियो में जाते हैं। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनने इतिहास रच दिया। हाँ गाइस, ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी हिंदी आती है पर इंग्लिश नहीं आती। कुछ लोगों को इंग्लिश आती है पर हिंदी नहीं आती। मैं सारा वीडियो इंग्लिश में भेजता हूँ, तो आज के दिन हिंदी इंग्लिश मैं मिक्स करके बोलूँगा और एक सेंटेंस आई विल टेल इन इंग्लिश, फिर मैं वही सेंटेंस फिर से बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वो टॉपिक है इंडिया रिप्रेजेंट द साइंटिस्ट। तो गाइस, साइंटिस्ट की बात आती है तो पहले तो आते हैं इकरा न्यूटन पहले आते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले आते हैं। बट हमको बस उनके बारे में नहीं करना, हमको हमारे इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि आर्यभट्ट, श्रीनिवासा रामानुजन और बहुत एपीजे अब्दुल कलाम, कितने खतरनाक, इतने पावरफुल और ब्रेन माइंडेड, स्वामी विवेकानंद, वो कितने दिमागदार थे। तो गाइस, इसी टॉपिक यही होने वाली है, उनने क्या क्या डिस्कवर किया था जो आज तक कोई डिस्कवर कर पाया ही नहीं है। और गाइस, आपको बता दूं, ब्रिटिश के साइंटिस्ट वो तो उनके यूनाइटेड किंगडम को साइंटिस्ट है, बट हमारे इंडिया की बात भी हमको करना चाहिए। इंडिया में सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, वो है कि सबसे पहले आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ गाइस, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो हर जवाब का हर क्वेश्चन का आंसर देते थे। एग्जाम्पल, उनने क्या किया है, एस सेक्रेटरी ऑफ द DRDO फ्रॉम जुलाई 1920 टू दिसंबर 1999। इसी समय उनने कितना इतिहास और कितना कैलकुलेट किया था। एग्जाम्पल, कलाम प्लेड अ मेजर रोल इन हीडिंग द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, लीडिंग द बिगिनिंग नो एज द बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बोला जाता है क्योंकि उनने ऐसी चीज़ न्यूक्लियर की है। एग्जाम्पल, पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर भी कर दिया और टेस्टिंग लीडिंग में वो सबसे आगे थे। टू हिम बिगिनिंग ओन। और गाइस, अब बात हुई तो एपीजे अब्दुल कलाम को साइड कर दिए, तब आते हैं स्वामी विवेकानंद। बता दूं एक स्टोरी स्वामी विवेकानंद के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था, स्वामी विवेकानंद गुरुजी सेड टू ऑल, यू हैव टू ब्रिंग राइस एंड ओनली ब्रिंग व्हेन नोबडी सी यू। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। स्वामी विवेकानंद गुरुजी ने सारे बच्चों को बोला, उसमें से एक स्वामी विवेकानंद भी थे सारे बच्चों में। तो उनने बोला, वो क्या बोला पता है, सब लोग अपने घर से चावल लाओ, फिर चावल लाओ, और एक शर्त है, चावल लाते समय कोई तुमको देख ना पाए, चुप्पे से एक मुट्ठी चावल लेके आ जाना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ब्रिंग राइस बट ओनली स्वामी विवेकानंद डिडंट ब्रिंग। गाइस, फिर अगले सुबह सारे बच्चे ने राइस ला दिया चोरी करके, फिर बस स्वामी विवेकानंद नहीं लाया क्योंकि फिर गुरुजी ने पूछा, गुरुजी सेड व्हाई यू डिडंट ब्रिंग, देन सेड, फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला, यू सेड व्हेन नोबडी वॉच यू। गुरुजी आपने बोला था जब कोई नहीं देखेगा तभी लाना है। तो फिर बोला स्वामी विवेकानंद जी ने, पर
गॉड, भगवान तो हमको चारों तरफ देखते हैं, पर ऑल गॉड सीज अस एवरीवेयर। इसके वजह से सारे बच्चे चौंक गए स्वामी विवेकानंद का इतना दिमाग देख के। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ। एक बार ब्रिटिश में कहीं तो गए थे वो, और वहाँ बैठे, तो वहाँ एक ब्रिटिश बैठे थे। उनने बोला इतनी मोटी बुक को लर्न करना चाहिए। ब्रिटिश ने बोला, ये बुक, एक ब्रिटिश ने एक बहुत मोटी बुक पढ़ रहा था, वो लिटरली डबल नहीं ट्रिपल डिक्शनरी जितना था, इतना पेजेस था उसमें। और फिर ब्रिटिश ने बोला कि तुम रियल साइंटिस्ट हो, ये पूरा बुक लर्न करके दिखाओ सारे चैप्टर का। तो ब्रिटिश ने बोला, फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने सारा लर्न कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे पेज ऐसे कर दिया। तो ब्रिटिश बोले अरे कुछ भी मजाक मत करो यार। फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला हाँ पूछ लो कहीं से भी क्वेश्चन। तो ब्रिटिश ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा, और स्वामी विवेकानंद ने सारा का सारा क्वेश्चन करेक्ट बोला और पूरा का पूरा बुक संभाल लिए। तो ब्रिटिश देख के चौकिंदा हो गए, इतना दिमाग था उनके पास। तो गाइस, अब स्वामी विवेकानंद की बात हो गई, अब आती है श्रीनिवासा रामानुजन की बात। श्रीनिवासा रामानुजन इज ग्रेट। श्रीनिवासा रामानुजन इतने खतरनाक और पावरफुल और शार्प ब्रेन साइंटिस्ट थे। उनने डिस्कवरी की थी पता है, रामानुजन डिस्कवर्ड सीक्रेट ऑफ इन्फिनिटी। हाँ, उनने इन्फिनिटी के बारे में हर चीज जान लिया था। और श्रीनिवासा रामानुजन ने एक बॉक्स तैयार किया, सब डर गए। उनने एक ऐसा था, उसको कितना भी प्लस कर लो आंसर 131 ही आने वाला है। गाइस आपको दिखाता हूँ, बात कर रहा था वो बॉक्स की बात कर रहा था, वो बॉक्स ये है। हाँ, अब आप इसको ऐसे प्लस कर लो, आंसर 139 ही आएगा। ऐसे भी प्लस कर लो, ऐसे भी प्लस कर लो, 139 ही आएगा। और ऐसे भी प्लस कर लो, आंसर 139 ही आएगा। ऐसे भी प्लस कर लो, आंसर 139 ही आएगा। कहाँ से भी प्लस कर लो, आंसर 131 ही आएगा। हाँ, और गाइस आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो आगे का नंबर है ना, आप चेक कर लो, श्रीनिवासा रामानुजन का बर्थ डेट से दोनों मैच कर रहा है, आप खुद ही चेक कर लो। आपने देखा श्रीनिवासा रामानुजन का कैलकुलेट। अब 1911 में उनको एक क्वेश्चन आया था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बट उनने देखे ही आंसर दे दिया। उनको ये क्वेश्चन आया था, आप स्क्रीन में देख लो, यही क्वेश्चन रामानुजन ने झटके में दे दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन। और 1 प्लस पता नहीं क्या है, हमारे सब्जेक्ट में तो नहीं है, पता नहीं। और ऐसे लेकर ऐसे नहीं, गोइंग टू इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बार ऐसा लिखा। मतलब मैं पूरा नहीं लिख पाया क्योंकि पूरा बोर्ड से भी ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी, ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक होके गया। फिर रामानुजन ने देख इतनी जल्दी आंसर दिया 3, और वही करेक्ट आंसर था। अब आप सोचो, इतना शार्प माइंडेड कैसे हो सकते हैं पर्सन। इतना शार्प माइंड था उनका, इतना शार्प माइंड था, क्या बताऊं। अब जिगर हुई तो श्रीनिवासा रामानुजन। अब ये रहे साइंटिस्ट। मैं वो वाली साइंटिस्ट, मतलब वो वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहा, आर्यभट्टा। ये आप वर्ड पहली बार भी सुन सकते हैं। और ये एक ऐसे साइंटिस्ट है, आपको बहुत सबको हिला के रख दिए। उनने लिटरली 5 से भी ज़्यादा डिस्कवर किया था। आप पूरा इसका सीन के शॉट ले रही है गाइस, मेरे को बहुत इफेक्ट लगता है ये ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, और बस 30 मिनट में बता दूं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट इनवाइटेड 0 नंबर, आर्यभट्ट ने 0 नंबर को इनवाइट किया था। हाँ,
आर्य हम जो ज़ीरो देखते हैं वो जैसा होता है, वही ज़ीरो को आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। और ये तो पहला डिस्कवरिंग था। दूसरा डिस्कवरिंग था कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ डे। उनने बता पूरा दिन इतना खोज किया, उन्हें ड्यूरेशन बता दिया पूरा का पूरा, अर्थ को कितना टाइम लगता, मतलब कितना दिन रात कितना लगता है, 24 आवर सब बता दिया। और बता दूँ, उन्हें थर्ड डिस्कवरिंग किया था मून शाइन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सन। यह कॉन्सेप्ट हमको 4th टीवी पढ़ा है, क्योंकि वो 4th ब्राह्मण मतलब क्या आर्यभट्टा ने ही ये किया था, मतलब यही डिस्कवर किया था। मून शाइन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन, मतलब मून का खुद का लाइट नहीं होता, सन हम मून को लाइट देता है, इसके वजह से मून रियल में सर्कल होता है बट नॉट रियल में ऐसे होता है। तो सन इस साइड से रिफ्लेक्ट करता है, इसके वजह से वो ऐसा लगता है जैसे वो मतलब सर्कल नहीं है, वो ऐसे है, तो बट वो रियल में सर्कल होता है। तो उनका यही ये रहा थर्ड और डिस्कवरी। और ये 4th डिस्कवरी बता दूँ, एक्सप्लेन दैट अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। हमको 4th में पढ़ाया था अर्थ कैसे गोल गोल घूमता है, कितना टाइम लगता है उसको पूरा काटने में, कितना टाइम लगता है सन से पूरा राउंड मारने में, सब पढ़ा दिया था हमको 4th में। बट उसका ही इन्वाइटेड आर्यभट्टा ही नहीं किया था। इतना माइंड शार्प माइंडेड हो गया, आप सोचो। एक्सप्लेन्ड दैट मतलब एक अर्थ को एक राउंड, अर्थ ऐसे राउंड मारता है, तो उसको एक राउंड मारने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। एग्जाम्पल गाइस, ओनली एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल नहीं बता सकता मेरे को किसी चीज़ से। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, ये बुक में मैंने सब कुछ लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैंने कॉपी किया है। आप इसका ही स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको बहुत फीडबैक मिलने वाला और इतना अच्छा लगने वाला है, ये आपको क्या बताऊँ। और गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये एक लैम्प है नॉर्मल, ये लैम्प है सन, ये लैम्प है सन, ये लैम्प सन है और ये है अर्थ। ये पेंसिल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये अर्थ है और ये रहा मून, ये मून है, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ बताऊँ, सन हमको जैसे यहाँ से लाइट मार रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें से लाइट आ रहा है, तो सन ऐसे लाइट दे रहा है। और हमको जब हम ये अर्थ है गोल गोल और ये मून है, तो मून का खुद का लाइट नहीं होता, ये सन का लाइट मून में गिरता है, तो मून गोल होता है बट इस साइड से गिरता है ना, तो इसलिए ऐसा रिफ्लेक्ट आता है। आप एग्जाम्पल, आप कोई भी लाइट में कोई भी स्टील का बॉटल रखो तो उसका रिफ्लेक्ट छोड़ेगा लाइट, वैसे सन भी छोड़ता है मून को, और इसलिए मून ऐसा लगता है ऐसे। मतलब आप क्या बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे लगता है, देखो। बट रियल में मून कुछ ऐसा होता है, मतलब मैं अच्छे से सर्कल नहीं बना पाता बट वो सर्कल होता है। और गाइस आपको एक फैक्ट बता दूँ, वीनस, सारे प्लैनेट तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, सारे प्लैनेट ऐसे गोल गोल घूमते हैं, प्लैनेट ऐसे घूमते हैं, बट वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बैकवर्ड घूमता है। आप गूगल से पूछ लो, किससे भी पूछ लो, वो बैकवर्ड घूमता है। वो फैक्ट गूगल ने ही डिस्कवर किया है। तो गाइस आपने देखा, हम लोग रियल टॉपिक में आते हैं, आपने देखा ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है मून को, इसलिए मून ऐसा दिखता है, रियल में मून सर्कल होता है। तो गाइस अब आपको मालूम पड़ा। और हमको लगता है अर्थ सर्कल होता है, पर आपको एक चीज बताऊं, अर्थ कभी सर्कल नहीं होता, अर्थ होता है स्पीयर। और अर्थ सर्कल नहीं, ज्वाइड मतलब स्पीयर होता है, पूरा सर्कल नहीं होता। और अर्थ ना, एग्जाम्पल ये अर्थ है, और थोड़ा ऐसे स्लाइटली इस साइड रहता है, इस साइड थोड़ा स्लाइटली, एकदम सीधा नहीं होता, एकदम ऐसे स्लाइटली इस साइड, उसका बोलना थोड़ा इस साइड रहता है,
और इस साइड इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं वो चीज़ को। एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये अर्थ है और ये है नॉर्थ, ये रहा साउथ। गाइस कुछ ऐसे जैसे ये अर्थ है, ये साउथ, ये थोड़ा इस साइड में स्लाइटली है, का अर्थ इस साइड से स्लाइटली है। सारा कैलकुलेशन है आर्यभट्ट का। तो गाइस ऐसे महान साइंटिस्ट के लिए हमको हर टाइम रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये वीडियो सारे बच्चों को फैले, सारे बच्चों को दिमाग दे और उनको भी तो पता चले इतने महान साइंटिस्ट रहते हैं हमारे मतलब भारत में। तो गाइस बाय बाय, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।